दुश्मनों का भी कलेजा सामना से कँप गया, दुश्मनों का भी कलेजा सामना से कँप गया। मार देना चाहते हैं अब मुझे फरियाद से, और मुझको मेरी कीमतों का तब हुआ एहसास कुछ, दोस्तों ने जब मेरा सौदा किया जल्लाद से। आज दोस्ती और दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती है, समाज केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कनक मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक पांडे अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि गबन के आरोपी को बचाने के लिए कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। राजेश उपाध्याय बड़े बाबू इनके यहाँ जनसूचना मांगते हैं, हीला हवाली और कई बार बुलाने और पहुँचाने के बाद चलिए कोई बात नहीं, जनसूचना नहीं मिली। इन्होंने राय दिया कि आप सीएमओ से मांगिए जनसूचना, हम देंगे, वह एक विधिक तरीका है। राजेश बड़े बाबू ने सीएमओ से मांगा वह जनसूचना, उन्होंने भी अपनी कोई दुश्वारियां बताई कि ये व्यक्तिगत संबंध होते हैं मरीज के और क्या नाम है डॉक्टर के। ऐसी दशा में जानना तो ये है कि अगर सरकार का गबन हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो राजस्व का, अथवा इस तरीके से लंबी हेराफेरी का कोई मैटर हो और आरोपी नामजद हो, तो वो डॉक्टर जिसने इलाज किया है उसको जनसूचना देने में कौन सी परेशानी आ रही है कि फला आदमी हमारे यहाँ रहा था या हमने उसका इलाज किया था। लेकिन नहीं, इतने प्रकार के राउंड, इतने प्रकार के शेप, इतनी कहानियाँ, आज एक परिवार बर्बाद हो रहा है। दहेज पीड़ा, दहेज की पीड़ा आज गबन की पीड़ा में कन्वर्ट हो रही है। कौन है उसका कारण? वास्तव में क्या राजेश नाम के बड़े बाबू राजेश उपाध्याय जी अपने समधी सत्यनारायण द्विवेदी से यह लड़ाई लड़ रहे हैं, या वास्तव में यह लड़ाई एक नवधनाढ्य नए धन स्वामी अस्पताल के बहुत बड़े मालिक, हड्डियों का गठजोड़ करने वाले, जिसमें स्प्रिंग और लोहे के राड डालकर जिंदगी को सुधारने का काम किया जाता है, क्या मानवीय संबंधों में भी लोहे घुसेड़ कर काम हो सकते हैं? एक साफ सुथरे किरदार का आदमी क्या सरकार को गुमनाम करना चाहता है, गुमराह करना चाहता है? मीडिया से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? मीडिया क्या करेगी? पुलिस एक FIR लिखेगी? मीडिया क्या करेगी? किसी अपराध को छुपाने में किसी अपराधी का साथ देगी? वो अपराधी कोई हो, उसकी बात नहीं है। हमारा क्या काम है? रिपोर्टिंग करना। हमारा क्या काम है? सरकार के सामने अपनी चीज़ों को ला करके बताना। पीड़ा पहुंचती है तो किसे? जो अपराधी होता है, जिसने क्राइम किया है, अदालत में जिसकी पोल खुलेगी, जो खड़े होकर के अपने दस्तावेज को लेकर कदम दर कदम बताएगा कि अब तक इस तरीके के कितने और अपराध हमने कारित किया है। सच तो ये है कि दर्द देने वाले लोग दर्द हरने का काम नहीं कर पाते हैं। आज राजेश बाबू के साथ जो दर्द है, उस दर्द के बारे में आपको क्या लगता है? जनसूचना मिल जाए अगर आलोक पांडे से, तो आपका कुछ भला हो सकता है? भला हो सकता है हमारा। जैसे जैसे वास्तव में तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ 20 दिसंबर 2022 को, ऑपरेशन में साथ में पूरी रात था जी। उस अस्पताल में, उस अस्पताल में ऑपरेशन में आप साथ थे। वहां का सर्विलांस, वहां का जी टावर बताएगा कि सत्यनारायण द्विवेदी उस हॉस्पिटल में जो कनक मैटरनिटी के नाम से जाना जाता है, सत्यनारायण द्विवेदी कितनी रात और कितने दिन वहां गुजारे हैं, ये तो क्लियर होगा सर्विलांस से, मोबाइल के जिसके साथ ये रहे हैं। अपनी गवाही छोड़ दीजिए, वो गवाही तो एक सरकारी गवाही जैसी होगी। कितना मुकरेंगे आलोक बाबू आप? कितना मुकरेंगे? मुकरने की एक सीमा होगी। आप देखिए मुकर के क्या जनसूचना से मुकरा जा सकता है? सर मेरी बात सुनिए, सुबह शाम मेरा भतीजा दोनों टाइम उनके लिए नाश्ता भोजन लेके हॉस्पिटल में जाता था। वहाँ CCTV कैमरा होगा, जरूर होगा, सिस्टम होगा, नहीं कुछ होगा तो मोबाइल का डाटा तो होगा, मोबाइल का डाटा वो बताएगा। आखिर कौन सा ऐसा गुनाह है जिसे छुपाने के लिए कनक मैटरनिटी के हॉस्पिटल के आलोक पांडे डॉक्टर साहब को इतना बड़ा जुर्म करना पड़ रहा है कि वो सरकार के गए हुए धन की वापसी नहीं होने देना चाहते? आखिर कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी उनकी निजी पीड़ा है कि जो इस जुर्म को, कथित जुर्म को, जिसका आरोप इन्होंने लगाया हुआ है, इनकी बेटी ने मुकदमा किया है उन लोगों पर। आज एक समधी अपने समधी की तमाम बुराइयों को तलाश कर जो सच्चाई की राह पर है सामने लाना चाह रहा है, उसमें कितना कंधा लगाएंगे डॉक्टर आलोक, जानना तो ये है। जुलाई 2024 से मैं इनसे जनसूचना मांग रहा हूँ जी। जुलाई 2024 से इतना
बार जनसूचना मांगे हैं। इन्होंने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है जी। उसे आप साबित कर लेंगे कि उन्हीं के अखबार का, उन्हीं के रजिस्टर का पन्ना है? और हम तो उस पर चैलेंज देंगे ना, हाँ, हम उस पर चैलेंज देंगे। ये पन्ना फाड़ें, रजिस्टर बदलें, जो भी ये करें। तो अपराधी का साथ देना भी अपराध होता है डॉक्टर साहब। सरकार की नजर में अगर किसी पर आरोप है, अगर किसी पर आरोप है, किसी तरह का आरोप है और वह सिद्ध होता है किसी तरह से, तो डॉक्टर आलोक पांडे कान खोलकर सुनिए, आपको सुना रहा हूं कि आप सह आरोपी साबित होंगे, 100% साबित होंगे। मुकदमा लड़ने का अगर शौक हो तो वास्तव में आप एक पीड़ित परिवार को दुख दीजिए, क्योंकि आपके सारे रजिस्टर तलब होंगे। जहां जहां भी आपका ऑडिट हुआ होगा, एक एक पन्ना निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। आपने अब तक किसी तरीके से अगर अपने किन्हीं लोगों को दुख दिया है तो मान के चलिए कि आपकी कोशिशें हमको कहां कर पाएंगी तन्हा, तुम्हारे दुश्मनों की फौज बनकर दोस्त आएगी। एक राजेश उपाध्याय का दर्द आपको कहां ले जाएगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। ये धमकी और चैलेंज नहीं है, ये सरकार के हुए गबन की वापसी का एक तरीका है, जिसमें आप अगर क्राइम हुआ है तो आप उसमें सह अपराधी साबित होंगे, क्योंकि आप तथ्य छुपा रहे हैं। आपका सीएमओ तथ्य छुपा रहा होगा, तो जो भी दूसरे सरकारी संसाधन है, अपीलीय अधिकारी, सेकंड, फर्स्ट, जो भी बनते हैं, उनके द्वारा जन सूचना आएगी। तब इस गुनाह के दलदल में आपके पैर कितने गहरे तक गए होंगे। क्या तमाम लोगों की फौज, विद्वानों को फौज मिल करके आपको उस जुर्म से बचा सकेगी? जी बताइए। जी, हमने अपर अधिकारी को प्रथम अपील किया है जी, अयोध्या मंडल जी, को हमने प्रथम अपील किया है जी, और सीएमओ ने हमको कहा कि भाई आप जो है प्रथम अपील वहाँ कीजिए, वहाँ इस तरह से आपको अगर जन सूचना नहीं मिलती है जी। तो अदालत के माध्यम से जन सूचना मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, अदालत। और उस दशा में अगर दुबे जी का आरोप साबित हो जाता है तो डॉक्टर आलोक पांडे को आप क्या कहेंगे? एक भला, बहुत भला आदमी इनको कहेंगे। कहेंगे। हाँ, इनको एक बहुत भला क्या आदमी उस सह कहेंगे अपराध में कि एक इनकी साल हिस्सेदारी से- नहीं मानी एक जाएगी? साल से इन्होंने हमको इतना कष्ट दिया है। इधर तो हम सत्यनारायण द्विवेदी जी से लड़ रहे हैं, दूसरी लड़ाई हमको इनसे लड़ना पड़ रहा है, केवल हमको जन सूचना लेने की। सुन रहे हैं, अपने समधी से जिसकी बेटी मायके में आपके आकर के अपनी जिंदगी गुजार रही है, दो बहुओं ने जिसके ऊपर FIR किया है, जिसके लिए हाजिरी शुरू हो गई है अदालत में, आज राजेश जी कहते हैं कि मुझे अपने समधी से वो पीड़ा नहीं है, वो दर्द नहीं है। कनक मैटरनिटी के डॉक्टर साहब आलोक जी, आपने जितना दर्द दिया है, फिलहाल ये मान करके चलिए कि राम जी के अदालत में न्याय होता है। मीडिया का काम है खबरों को छापना, मीडिया का काम है अपराध को उजागर करना। हम अपराध उजागर करते हैं, हम किसी अपराधी से नहीं डरते। हम अदालतों का सम्मान करते हैं, हम सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी अपराधी के साथ अथवा अपराध का साथ देने वालों के साथ डॉक्टर मेला जैसा पत्रकार बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता। फिलहाल ये लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला।